रात्रि का समय था। अंधेरे आसमान में चांद का कोई निशान नहीं था, क्योंकि अमावस्या की रात थी। छोटे से गांव के स्टेशन पर एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लिए बैठा था। स्टेशन सुनसान और शांत था, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। स्टेशन का नाम था काला स्टेशन, और इस स्टेशन के बारे में गांव वालों के बीच एक दहशत भरी कहानी थी। हर अमावस्या की रात एक ट्रेन यहाँ आती थी, भटकती ट्रेन। रमेश, जो शहर से गांव अपने दादा के पास आया था, ने इस ट्रेन की कहानी सुनी। वह इस कहानी को महज एक अफवाह मानता था। उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, ये सब पुराने जमाने की बकवास है। मैं आज रात स्टेशन पर जाऊंगा और इस ट्रेन को देखूंगा। दादा ने उसे चेतावनी दी, रमेश, उस ट्रेन से दूर रहना। जिसने भी उस ट्रेन में कदम रखा, वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन जिज्ञासु रमेश नहीं माना। रात करीब 11 बजे वह स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर गहरा सन्नाटा था। हवा भी मानो ठहर गई थी। अचानक दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। रमेश चौंक गया। कुछ ही मिनटों में धुआं छोड़ती एक काली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के डिब्बों से धुंधली रोशनी आ रही थी। उसमें से अजीब से लोग झांक रहे थे, जो सामान्य यात्रियों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे मरे हुए से दिख रहे थे। ट्रेन के ऊपर लिखा था, मृत यात्रियों का स्वागत है। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके ट्रेन में कदम रखा। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंडक थी। वह जैसे ही बैठा, गेट अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। रमेश खिड़की से बाहर देखना चाहता था, लेकिन बाहर केवल घना अंधेरा और धुंध थी। ट्रेन में बाकी यात्रियों की आंखें खाली और मृतप्राय लग रही थीं। वे सभी धीरे धीरे रमेश की ओर देख रहे थे। रमेश ने डर के मारे एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, यह ट्रेन उन आत्माओं की है, जिनकी मौत अधूरी इच्छाओं के साथ हुई। अगर तुम यहाँ हो, तो इसका मतलब है कि तुमने कोई गलती की है। तुम यहाँ से बच नहीं सकते। रमेश ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की नहीं खुली। तभी ट्रेन ने अचानक झटका खाया और रमेश बेहोश हो गया। सुबह के समय रमेश के दादा स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रमेश का सामान वहां पड़ा हुआ था, लेकिन रमेश का कहीं पता नहीं था। गांव वालों ने बताया कि हर अमावस्या की रात ऐसा ही होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद स्टेशन पर एक और अमावस्या की रात भटकती ट्रेन फिर आई। उसमें रमेश खिड़की से झांक रहा था। उसकी आंखें अब वैसी ही खाली और निर्जीव थीं, जैसे बाकी यात्रियों की। भटकती ट्रेन अमावस्या की अगली रात फिर किसी जिज्ञासु की तलाश में थी।